हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं क्लास 9th के लिए लेके आई हूं पीपल एज अ रिसोर्स सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ ईच बुक अब कर लिया है। दैट इज हमने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर भी कर लिया है, हमने इंडिया साइज एंड लोकेशन भी कर लिया है, हमने व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी भी कर लिया और द फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कर लिया है। तो अब बारी है भाई पीपल एज अ रिसोर्स यानी कि सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स के। साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम चैनल पे हमारे साइंस एंड फन 9th 10th 11th का जो टेलीग्राम चैनल है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगी, वहां मैंने इन सारे 4 चैप्टर्स का 40 नंबर का टेस्ट बना के डाला है। तो वो आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने उसके डाले हैं अलग पीपीटी में सॉल्यूशंस। टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आप उन्हें क्रॉस चेक भी कर सकते हैं एंड जस्ट यू कैन जज योर सेल्फ, यू कैन चेक योर सेल्फ, क्योंकि अब इन जनरल हमारे ऑफलाइन के बच्चों के तो स्कूल्स में इन चारों चैप्टर के मिक्स टेस्ट होने वाले हैं, यूटीज, तो आपको भी उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी और भी कोई क्वेरी अगर आपको हो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट हो इस वीडियो के कमेंट्स में आप लिख सकते हो, तो वो मैं आपको गाइड करती रहूंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स, यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे इंसान को रिसोर्स बनाएंगे। आओ देखते हैं कैसे। देखो, हमने क्लास 8 तक तो पढ़ा है रिसोर्स की जो डेफिनेशन होती है। एक्चुअल में डेफिनेशन तो यही होती है कि एनीथिंग विच सैटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स, उसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसे रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन की नीड्स को सैटिस्फाई करे वो है रिसोर्स। लेकिन इस चैप्टर ने तो इंसान को ही क्या बना दिया? रिसोर्स। अब मेरी बात सुनो मेरी जान, एक इंसान रिसोर्स यूं ही नहीं बन जाता। रिसोर्स बनने के लिए उसे किसी की नीड्स को सैटिस्फाई करना पड़ता है। दैट इज इतना वैल्यूएबल होना पड़ता है कि वो दूसरों की नीड्स को पूरा कर सके, वो दूसरों के लिए वैल्यूएबल साबित हो सके। और ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी जब हम एक ह्यूमन बीइंग में इन्वेस्ट करेंगे। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, इन्वेस्ट करेंगे। जैसे हम बिल्डिंग्स में, गोल्ड में यानी कि ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पापा, आपके चाचा, आपके दादा या कोई भी किसी भी एसेट को खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से, वैसे ही हम ह्यूमन बीइंग्स में भी करते हैं इन्वेस्ट। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप एक ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स कैसे बना सकते हैं, कैसे आप उसके अंदर, आप एक इंसान के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई एम रीडिंग योर कमेंट्स, कम ऑन, कैसे? यस, वेरी गुड। देखिए, एक इंसान एक रिसोर्स तब बनता है जब हम उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। यानी कि एक पढ़ा लिखा अगर इंसान होगा तो वो क्या होगा? एक असेट होगा पूरे नेशन के लिए, उनको कुछ बेनिफिट्स देगा पढ़ा लिखा इंसान। वो जॉब करेगा, कमाएगा, फिर टैक्स देगा, इससे हमारी सरकार को, हमारे देश को मुनाफा होगा। दूसरी चीज जिसके थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है बेटा हेल्थ। यानी कि एक इंसान को हम तभी प्रोडक्टिव बना सकते हैं जब वो हेल्दी होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। ऐसे हम उसे प्रोडक्टिव नहीं बना सकते, राइट? तो दिस इज हाउ अ पीपल बिकम्स अ रिसोर्स। अब इस एजुकेशन में ट्रेनिंग भी आती है ना, ट्रेनिंग आप दोगे, स्किल्स डेवलपमेंट, ये सब इसी में आता है, राइट? चलिए, तो अब हम इस चैप्टर को ढंग से समझते हैं। आपको एनसीईआरटी लेके बैठनी है, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, प्रॉपर एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स यानी कि इसकी डेफिनेशन के बारे में। अभी मैंने आपको समझाया, अब हम इसको रीड करेंगे। इस चैप्टर में ह्यूमन के बारे में यानी कि पीपल एज अ रिसोर्स के बारे में है, फिर एक्टिविटीज के बारे में है, फिर नॉन मार्केट वही मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बारे में है। देन आपका है एजुकेशन का रोल, हेल्थ का रोल, फिर आपका अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा सेगमेंट आ जाता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये सब इस चैप्टर में कवर करते हैं। तो हम 2 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। ये पार्ट 1 लेक्चर 1 है।
Okay. Now, people who are part of the workforce are called human resource. Yes. If a person is working somewhere, then he is a part of workforce. काम करते हुए जनता के बीच का पार्ट है. By contributing in productivity, the human resource plays a significant role. एक important role play करता है human. अगर वो काम कर रहा है, अगर वो कमा रहा है in the economy of a country. Any other resource becomes useful only because of the input. अब देखो ना यार, ये स्मार्ट बोर्ड है, ये वैसे तो स्मार्ट है, लेकिन मैं इस पे कुछ काम ही नहीं करूंगी तो ये स्मार्टनेस का क्या करेगा? तो कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी रिसोर्स कैसे वैल्यूएबल बनता है? ह्यूमन के इनपुट से बनता है वैल्यूएबल. Investment in human capital yields a return like investment in any other resources. जैसे आप बिल्डिंग में, एक ज्वेलरी में, किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हो और वो आपको रिटर्न्स देते हैं, वैसे ही अगर आप एक ह्यूमन बीइंग में इन्वेस्ट करोगे तो वो भी आपको क्या देंगे? रिटर्न्स देंगे. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज डन थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर. तो ये सारी इन्वेस्टमेंट आपको किस में मिलती है? आप इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन करोगे, ट्रेनिंग दिलवाओगे, हेल्थ अच्छी करोगे. A person with better education usually earns better than an uneducated person. Moreover, a healthy person is more productive than an unhealthy person. If a person is healthy, then he will be productive. If a person is educated, then he'll contribute more in the economy, right? Okay. एजुकेटेड पेरेंट्स जो है वो समझते हैं कि भैया एजुकेशन की वैल्यू है क्या. दे एक्चुअली इन्वेस्ट इन देयर चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड दिस साइकिल इज नोन एज वर्चुअस साइकिल. बेटर फ्यूचर के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं. एजुकेटेड पेरेंट्स ऑल्सो टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ देयर हेल्थ, न्यूट्रिशन. दिस क्रिएट्स अ वर्चुअस साइकिल. Virtuous cycle is a good cycle. That is, good things results in good events. One mark का क्वेश्चन आ जाता है. What is virtuous and what is vicious? तो virtuous is educated parents understands the value of education, health, training, and they invest in their children in all these forms. But uneducated parents are unable to invest. Look, I will contradict this word unable. अनेबल क्यों यार? सरकार ने इतना कुछ किया हुआ है. आप में से कितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में हो गए? मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ. क्या फीस होती है? कुछ भी नहीं, उल्टा मिलता ही है. बुक्स का, ड्रेस का, इस सब का मिलता ही है कि नहीं? एंड हेल्थ केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, दिस क्रिएट्स अ विशियस साइकिल. विशियस साइकिल इज अ बैड साइकिल. बैड इवेंट रिजल्ट्स इन बैड रिजल्ट्स in which the coming generation is often forced to remain पुअर. उनको पुअर रहना पड़ता है क्योंकि उनके पेरेंट्स वैल्यू ही नहीं समझते. अगर समझते होते तो हमें ये रेड लाइट्स पे बच्चे थोड़ी दिखते भीख मांगते हुए. नाउ अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में बांटा. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज. ये बहुत बचपन की चीज है, हमने पहले भी पढ़ी हुई है. आओ इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज. ठीक है, चलिए. What are primary activities? पहली बात तो इन प्राइमरी एक्टिविटीज को प्यार से एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज कहा जाता है. देखो यार, मैं इस चैप्टर को 1 शॉट में भी बना सकती हूँ, पढ़ाया भी हुआ है 1 शॉट में इसी चैनल पे, लेकिन अभी हम लोग क्यों जल्दबाजी करें? मैं तो अपने सारे बच्चों को बोलूंगी, पहली बात तो एक टीचर चुन लो. अगर आप पूरा साल यूट्यूब पे पढ़ने वाले हो, आप एक टीचर चुन लो कि मैं इससे ही पढ़ूंगा और फिर उसी के टाइम टेबल के हिसाब से चलो. कोई भी टीचर होगा वो आपको गलत सलाह तो नहीं देगा. एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको इस चैनल पे मिल जाएगा. प्रॉपर आशु सर, मैं उशांक सर लेके आए हैं. उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग अपना टाइम टेबल बना लो. जितना हमने पढ़ाया उतना नेक्स्ट क्लास से पहले तक प्रिपेयर करके रखो तो मजा आ जाएगा. तो ऐसे लगेगा ही नहीं आप पेड बैच में हो, आप अनपेड बैच में हो, आप ऑफलाइन नहीं जा रहे हो, आप स्कूल नहीं जा रहे हो. आपको प्रॉपर लगेगा कि आप पढ़ रहे हो. ऑब्वियसली बात है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेड एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है. वहाँ लाइव है, वहाँ हैंड टू हैंड डाउट्स है. यहाँ पता नहीं कब डाउट्स होंगे. यहाँ स्लो हम वीक में 1 बार मिल रहे हैं, वहाँ पे हम वीक में 3-3 बार मिल रहे हैं, 4-4 बार मिल रहे हैं. तो देयर इज अ डिफरेंस. बट अगर आप लोग बिल्कुल
नहीं करना चाहते कहीं पे भी, तो आप यूट्यूब के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग एक टीचर को पकड़ लो और पूरे साल उसके अकॉर्डिंग चलो। एसएसटी के रिजल्ट्स आप हमारी मैराथन्स में जाके देख सकते हो, क्या रहा, 18,000 प्लस बच्चा पढ़ाया। एंड मतलब ऐसे बच्चे जिनने एसएसटी पूरे साल हाथ नहीं लगाई, दे ऑल्सो स्कोर्ड इन 70s 80s मार्क्स। जिनने हाथ ही नहीं लगाई, जिनने लगाई है वो तो 98 99 100 गए हैं, जिनने हाथ ही नहीं लगाई। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि भटको मत, पकड़ लो एक टीचर। ओके, तो दिस इज नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम करते हैं कल्टीवेशन, क्रॉपिंग, और साथ ही साथ नेचुरल चीज को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और कंज्यूमेबल बनाते हैं। Economic activities which are related to agriculture, poultry farming, fishing, horticulture, animal husbandry, mining, quarrying, etc. are called primary activities. Natural resources are just extracted with little or no modification. इसे कहा जाता है primary activities. Primary, first step. Second is secondary activities. इनको हम प्यार से manufacturing sector भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग को कहा जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी। यहाँ पे जो यहाँ से गुड्स आए, इन रॉ मटेरियल्स को यूज करके क्या बनाए जाते हैं, फिनिश्ड गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स। यानी कि वहां से गेहूं आई, यहाँ इन्होंने उसको आटा मैगी में कन्वर्ट किया और उस आटा मैगी को पैक किया और दुकानों पे भेजने लायक बनाया। दिस इज सेकेंडरी एक्टिविटीज। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री सब इसमें आती हैं। नेक्स्ट इज टर्शरी एक्टिविटी। इनको बोला जाता है सर्विस सेक्टर। यहाँ पे सारे के सारे इनटैंजिबल गुड्स का ट्रेड होता है। इनटैंजिबल मतलब जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते। क्या आप एजुकेशन को हाथ लगा सकते हो? मैम मैं आपको 1000 रुपए देता हूँ, मुझे एजुकेशन दे दो। मैं से बाउल में तो नहीं दे दूंगी, धीरे धीरे आपको समझा समझा के मैं एजुकेशन दूंगी, अपनी सर्विस दूंगी। तो दिस इज नोन एज सर्विस सेक्टर। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज बोले तो टीचर, डॉक्टर, लॉयर एटसेट्रा, जितने भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं वो किस में आती हैं, टर्शरी सेक्टर में। आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर हो गया है तो कमेंट में फटाफट से थम्स अप दे दीजिए कि मैम सब कुछ क्लियर हो गया है हमको। लाइक द सेशन को लाइक भी करना है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन गोल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में। एक है मार्केट एक्टिविटी, एक है नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब बेटा मार्केट एक्टिविटी इज बेसिकली दैट इज, अब देखो मार्केट को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोलते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे है पैसा इन्वॉल्व, मनी इन्वॉल्व है यहाँ पे। वही नॉन मार्केट यानी कि नॉन इकोनॉमिक में आपका मनी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें है सेल्फ कंजम्पशन इन्वॉल्व। यानी कि एक फार्मर अगर मार्केट में बेचने के लिए गुड्स बना रहा है तो वो होगा मार्केट एक्टिविटी। लेकिन अगर एक फार्मर सेल्फ कंजम्पशन के लिए अपने छोटे से गार्डन में, छोटे से एरिया में प्रोडक्शन कर रहा है तो वो होगा बच्चों नॉन मार्केट एक्टिविटी। When some product or service is produced to be sold in the market, market activity। एग्जाम्पल में आप दे सकते हो कि अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, पैसे कमाएगी वो, नॉन मार्केट। When some product or service is produced for self consumption, इसे कहा जाता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। ये एग्जाम्पल ये पूरा यहाँ पे भी दे रखा है, फार्मर वाला ही। और यहाँ पे अ टीचर टीचिंग हिज और हर ओन चाइल्ड, अपने बच्चे को पढ़ा रही है तो पैसे नहीं ले रही होगी शायद,
तो नॉन मार्केट एक्टिविटी। नाउ लिटरेसी हेल्थ एंड स्किल्स डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ऑब्वियसली जैसे एक सामान की क्वालिटी पता चलती है उसके इंग्रेडिएंट से, वैसे एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी पता चलती है उसकी एजुकेशन, उसकी लिटरेसी रेट, उसके हेल्थ रेट से। क्वालिटी इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन जो होगी वो क्या होगी, लाइबिलिटी होगी, इकोनॉमी पे बोझ होगी। वही लिटरेट हेल्दी पॉपुलेशन जो होगी वो असेट होगी इकोनॉमी पे। लिटरेट एंड हेल्दी पर्सन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स जीडीपी। देयर आर टू टर्म्स, जीडीपी that is gross domestic product. What is this? Sum total of all the final goods and services. एक और टर्म आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो नजर आएगी, जीएनपी। ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहां फाइनल नहीं, सारी सर्विसेज को, गुड्स को जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए इससे पहले हम एक स्टोरी देख लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी में है। मैं यहाँ पिक्चर लगाना भूल गई, लेकिन मुझे याद है कि एक विलास की स्टोरी है और एक सकल की स्टोरी है। मुझे नाम अलग अलग लग सकते हैं कि पहले किसकी मैं बता रही हूँ, उसके लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे जहां तक याद है एक सकल है और एक विलास है। बस मैं नाम उल्टा कर सकती हूँ, पहले किसकी स्टोरी है मैं भूल गई, लेकिन मुझे ये याद है कि पहले वाला बच्चा 12 साल का था, एक ही गांव में दोनों रहते हैं, और विलास जो था वो 11 साल का था। जो विलास है वो, उसके पेरेंट्स मैट्रिकुलेशन पास है, यानी कि 10th पास है, और उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया एजुकेशन में। पहले प्राइमरी एजुकेशन करवाई, फिर हायर एजुकेशन के लिए इनको बाहर भी भेजा, और इसी के साथ उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट भी था। वो बन गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर। जिस कंपनी में वो लगा वहां के लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे उस कंपनी को काफी मुनाफा हुआ, और फिर इन्हें जाके मिली प्रमोशन और इनको काफी अच्छी सैलरी मिलने लग गई। वही विलास 11 साल का बच्चा था। जब वो 2 साल का था उसके पापा जो थे वो मर गए। मदर जो थी वो फिशर वुमेन का काम करती थी, फिशेस को बेचती थी और मात्र 150 रुपए पर डे का कमाती थी। विलास को एक बीमारी हुई एथराइटिस करके, और उसका पढ़ाई में ध्यान भी नहीं था। उसकी मम्मी ने भी उसको इन्वेस्ट नहीं किया, विशियस एंड वर्चुअस साइकिल, यू नो, नहीं इन्वेस्ट किया। थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी मम्मी की तबीयत खराब होने लगी, रहने लगी। इसको भी एज अ क्या काम करना पड़ा, एक फिशरमैन बन गया ये, और उसी रेट पे पैसा कमाने लगा जैसे इसकी मम्मी कमाती थी। एंड दिस इज व्हाट द रिजल्ट्स कम। यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो दिस इज अ वर्चुअस साइकिल। पापा मम्मी पढ़े लिखे थे, उन्होंने पढ़े लिखे होने में इन्वेस्ट किया, वही ये हो गई एक विशियस साइकिल। इन्वेस्ट नहीं किया, रिजल्ट आपके सामने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका एनसीईआरटी का आता है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब हम बात करेंगे पहली क्वालिटी की, यानी कि हमने बात करी कि एक पर्सन को हम कैसे एक रिसोर्स बना सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं, या तो हम उसमें एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, या हम उसकी, मतलब दोनों ही करने चाहिए, हेल्थ में इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले हम एजुकेशन को ढंग से पढ़ेंगे। एजुकेशन इनहैंस करता है लिटरेसी लेवल और स्किल लेवल ऑफ अ पर्सन। ऑब्वियसली there is a difference between an educated person sitting with you and an uneducated person sitting with you. आपको समझ आ जाएगा कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन नहीं है, वो कैसे बात कर रहा है, वो कैसे बात नहीं कर रहा है, वो कैसे बोल रहा है, वो कैसे नहीं बोल रहा है, वो कैसे खा रहा है, वो कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे कपड़े पहने। इस सब से आपको पता चल जाएगा वो एजुकेटेड है या देहाती है, इलिटरेट है।
It also helps in enriching the culture of the society. प्रेजेंस ऑफ एजुकेटेड पर्सन्स जो है वो इनडायरेक्टली बेनिफिट करते हैं इलिटरेट पर्सन्स को भी। वो समझाते हैं, सिखाते हैं, उनको भी एजुकेटेड करते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाने के। गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन लेके आया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे प्लान्स लेके आए, जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया सरकारी स्कूलों में, गर्ल्स की एजुकेशन में। एटलीस्ट 8 तक उन्होंने जो एजुकेशन है वो फ्री रखी हुई है, बिल्कुल ही फ्री। अभी क्या है, सब देशों में 5 ईयर प्लान्स बनते हैं। 5 ईयर प्लान्स जो बनते हैं वो इस मोटिव से बनते हैं कि जो भी उनमें पॉइंटर्स डाले जाएंगे वो 5 साल में वो कंप्लीट करेंगे। ऐसा भी होता है कई सारे एफर्ट्स जिसकी वजह से एक आधा प्लान रह जाता है कंप्लीट करना, तो वो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो पहले 5 ईयर प्लान में सिर्फ 151 करोड़ इन्वेस्ट किया गया इन एजुकेशन, लेकिन बाद में ये 43,825 करोड़ हो गया जब वो 10th प्लान में आया। देखिए बेटा, आपकी एनसीईआरटीज में 12th प्लान के बारे में भी बताया हुआ है। 10th प्लान में दे फोकस्ड ऑन सेकेंडरी एजुकेशन एंड 12th प्लान में वो कॉलेज लेवल तक की पढ़ाइयों में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। अगर आपको पता हो दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपके कोई बड़े भाई बहन हो, वो उसके किसी कॉलेज में पढ़ते हो, तो उनके कॉलेज का नाम भी बहुत है कि मैं डीयू में पढ़ रहा हूँ, और साथ ही साथ फीस भी प्राइवेट कॉलेजेस से बहुत कम है। The expenditure on education was 0.64% of the GDP in 1950-51, लेकिन ये इंक्रीज कर दी गई 3.98% in 2002 and 3. Due to constant effort, the literacy rate has grown from 18% to more than 70%. लेकिन अभी भी आदमियों का रेट ऑफ लिटरेसी ज़्यादा है कंपेयर टू women. केरला एक ऐसा स्टेट है जिसका लिटरेसी रेट 90% से भी ज़्यादा है। वहीं बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसका लिटरेसी रेट सबसे कम है अकॉर्डिंग टू डेटा। गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान भी लेके आया, जिसमें इन्होंने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन रखी। यानी कि उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ स्कूल जाना है। वहाँ वो उनको मिड डे मील प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ वो उनको ड्रेस के पैसे दे रहे हैं, बुक्स के पैसे दे रहे हैं, उनको दूरदर्शन करवाने लेके जा रहे हैं, दिल्ली दर्शन करवाने लेके जा रहे हैं फ्री में बस में। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। गवर्नमेंट ने मिड डे मील दी, जैसे मैंने आपको बताया, कि ताकि बच्चे एटलीस्ट पेरेंट्स खाने के लिए ही बच्चों को स्कूल भेज दे यार, कि खाना ही मिलेगा तुम्हें, चले जाओ। 10th प्लान, अब देखो 10th प्लान आपके एनसीईआरटी से हटके 12th हो चुका है, लेकिन फिर भी 10th प्लान ने फोकस किया इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन पे, और ये इन्होंने काफी इंक्रीज भी किया। वहीं 12th प्लान में इन्होंने कॉलेज लेवल की एजुकेशन पे फोकस किया। वोकेशनल कोर्सेज लेके आए जहां बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, ताकि वो आगे अपनी लाइफ में उसको इस्तेमाल करके पैसा अर्न कर सके। अगर आगे उनको कोई भी अदर कोर्स नहीं करने के पैसे हैं, नहीं कर सकते हैं। डेटा टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली। ओके, तो दिस वाज एजुकेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट, मतलब इस पूरे टॉपिक से क्वेश्चंस क्या क्या आ जाते हैं। व्हाट रोल डज एजुकेशन प्लेज इन ह्यूमन लाइफ। और क्वेश्चन बनता है 12th प्लान के बारे में बता दो। What steps were taken by the government to increase enrollments in schools, right? उन्होंने क्या क्या किया? मिड डे मील लेके आए, फ्री एजुकेशन रखी, कंपल्सरी एजुकेशन रखी। Second topic is health. Now, how can you invest in a person's health? Nutrition. कैसे आप उनकी न्यूट्रिशन को बढ़ा सकते हो, हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, आइए देखते हैं।
A healthy person can fully realize his potential and can be an asset for the economy. अगर एक person healthy होगा, नॉट जस्ट हेल्दी का मतलब मोटा, पतलों में भी बहुत जान होती है और मोटे फोक के भी होते हैं। तो हेल्दी मतलब कि आप कुछ अच्छे से प्रोडक्टिव हो, एक्टिव हो, स्ट्रेंथ अच्छी हो आपकी। An unhealthy person shall not be able to realize his potential and can be a liability for the economy. The National Health Policy of India is aimed towards improving access to health services and improving nutrition, especially among the underprivileged classes. तो underprivileged classes मतलब छोटी मोटी ऐसी OBCs हो गए, उनके बीच में पहुंचाना है। अब the government health system is composed of many tiers. Tiers मतलब levels. Tiers का मतलब levels. The primary health centers are the bottom of this tier. प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जो छोटे मोटे हेल्थ सेंटर्स बने होते हैं, वो सबसे लोअर लेवल पे आते हैं और जनरल मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। टेटनस का इंजेक्शन लग गया, मरम पट्टी कर दी, ऐसे। दिस इज फॉलोड बाय अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इन बिगर तहसील्स, ब्लॉक लेवल टाउन्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। जैसे कि अब पता नहीं आप लोग कहाँ से हो, लेकिन मेरे यहाँ रोहिणी में तो अम्बेडकर है, तो ये सेकेंड लेवल पे आ गया। वहीं further medical colleges are present in major cities where doctors are specified at present. तो ये हो गया आपका, जैसे कि राम मनोहर लोहिया, एम्स, ये सारे बड़े बड़े हो गए। The reach of the healthcare services is still too little, but reduction in infant mortality rate. Infant mortality rate का मतलब होता है बच्चे जो 1 साल के भी नहीं होते और उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू इम्प्रॉपर वैक्सीनेशंस। आई थिंक आपको पता होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको वैक्सीनेशंस लगवानी पड़ती हैं और वो वैक्सीनेशंस काफ़ी कॉस्टली होती है, वो हर कोई पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है और वो ना लगवाने की वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन की भी फैसिलिटी आई, जहाँ बहुत सारे बच्चों की जहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स की वजह से इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट में भी कमी आई। हेल्थ केयर सिस्टम इंडीड हेल्प करता है। देखो यार, ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टक्कर नहीं दे पाता है, लेकिन कुछ ना से कुछ तो बेहतर है। बहुत सारे गरीबों का तो भला हो रहा है, बच रहे हैं लोग। ये डेटा है यार, हमारे देश में जितने पेशेंट्स हैं उसके कंपैरेटिवली, मैंने एक बार डेटा पढ़ा था, मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन कुछ थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम्स अंडर वन डॉक्टर। यस, कम्स अंडर वन डॉक्टर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो बहुत बेकार डेटा है हमारे देश का। ओके, तो इसी के साथ हमारा हेल्थ सेक्टर भी पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब मैं इन सारे टॉपिक्स जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसके कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ, और लेकिन उससे पहले क्या क्या क्वेश्चंस पीछे से एक्सपेक्टेड थे आपको। डिफरेंस आ सकता है मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज में। आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्सप्लेन करना आ सकता है। बाकी तो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या है। जैसे ओह व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स। तो पीपल एक रिसोर्स कब बनता है, जब हम उसमें हेल्थ और एजुकेशन की फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं। हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड, फिजिकल कैपिटल। तो बेटा जी, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो पूरी ह्यूमन सोसाइटी को डेवलप करते हैं। वही जो ये रिसोर्सेज हैं, ये यूजेबल तभी बनते हैं जब हम लोगों का इनपुट होगा। अगर हम लोग ही नहीं होंगे तो ये यूटिलाइज ही नहीं हो पाएंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन, अभी आपको बताइए, उसका आंसर हो गया कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, लोगों का पोटेंशियल बढ़ाता है, लोगों में अच्छी ट्रेनिंग होती है तो वो रिसोर्सेज को कम वेस्ट करते हैं, स्किल्स होती है तो वो ज्यादा से काम करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ, अब हेल्थ का रोल बताना है तो कोई भी हेल्दी पर्सन होगा वो क्या होगा, असेट होगा। अनहेल्दी होगा तो वो लाइबिलिटी होगा, कंट्रीब्यूट करेगा ग्रोथ में इकोनॉमी के, टैक्सेशन वगैरह भरेगा, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ये हेल्दी वाला ही हो गया आपका। वेरियस एक्टिविटीज, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी वाला हो गया।
ये प्राइमरी एक्टिविटीज हो गई, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज हो गई, ये टर्शरी। जो अभी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उसके आंसर सही थी, हो गया। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक हो गया। और ये तो आप कैसे कर सकते हो, ये आप टैबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो कि आपका जो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक हो गया इसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, नॉन इकोनॉमिक हो गया इसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स दे दिए दोनों के, तो 2 मार्कर्स में क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ एक और बात कि आप लोग 9th के बच्चे हो, हमारा न्यूटन्स बैच है जो पेड बैच चल रहा है, 1499 का है। लेकिन अभी कोई कोड चल रहा है, आप हमारे ऐप पे देख सकते हो, 25% फ्लैट ऑफ चल रहा है जिससे आपको कोर्स आई थिंक 1000 रुपए का पड़ेगा पूरे साल का, जिसमें लाइव क्लासेस मैं आपको वहाँ SST पढ़ाऊंगी, आशु सर विल बी टीचिंग साइंस सारे टॉपिक्स, बल्कि बायो भी, केमिस्ट्री भी, एंड मैथ्स विल बी टेकन बाय उशांग सर, इंग्लिश दीपिका मैम के साथ। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग क्या करोगे, वहाँ हमसे लाइव पढ़ोगे, वीक में 3 डेज क्लासेस होंगी हर एक सब्जेक्ट की, और डाउट्स होंगे, प्रॉपर हैंड रेज करके आप हमसे बात कर पाओगे, डाउट्स ले पाओगे, सारी फैसिलिटीज के साथ। यू कैन परचेज आर न्यूटन्स बैच विच इज अवेलेबल ऑन आवर साइंस एंड फन ऐप, जो कि प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, तो वो आप लोग वहां से जरूर देख लीजिएगा। बाकी हमारे नोट्स, हमारे टेस्ट, हमारी सब चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। यूट्यूब पे तो हम पढ़ा ही रहे हैं, और देख लो अच्छे से पढ़ा रहे हो, मैं कुछ भी स्किप नहीं करती, एक टीचर का दिल है, मैं कुछ भी स्किप नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास से पहले आपको ये पूरा का पूरा सेगमेंट, यानी कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो आपका हेल्थ तक है, अनएम्प्लॉयमेंट से ऊपर ऊपर तक एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से पढ़ना है। रीड योर एनसीईआरटी एंड ये जो क्वेश्चंस आए हैं वो जरूर 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 अटेम्प्ट करेंगे। अब क्वेश्चन आएगा मैम ये पीपीटी कहाँ से मिलेगी, तो ये पीपीटी आपको मिलेगी साइंस एंड फन की ऐप पे जाके, वहां आप जाइए, ये आपको फ्री कॉलम में मिल जाएगी, और वहां से आप, और एक बात और मैंने बताया ना, 4 चैप्टर का टेस्ट टेलीग्राम के चैनल साइंस एंड फन 9th 10th 11th पे अपलोड कर दिया है, अटेम्प्ट कर लो, क्रॉस चेक कर लो उसको, और अगर आपने किया और अगर आप इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो तो मुझे मेरे DM भी कर देना फोटोज खींच खींच के कि आपने जो टेस्ट किया है, ठीक है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स। तब तक के लिए होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है, और बिल्कुल चिल होके पढ़ाई करनी है, अभी कोई प्रेशर नहीं लेना है, पूरा साल बचा हुआ है, ठीक है मेरी जान। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।